तेजस्वी कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। लखपति दीदी नाम तो सुना होगा ना। ये वो महिलाएं जो जिंदगी में मुश्किलों से हार मानकर बैठ नहीं गई, बल्कि उन्हें जो भी अवसर मिला उन्होंने उस अवसर का प्रयोग किया और थोड़ा थोड़ा करते करते आज वो इस मुकाम पे खड़ी हैं कि वो कहलाती हैं लखपति दीदी। न केवल वो स्वरोजगार के लिए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाती नजर आ रही हैं, बल्कि कितने ही लोगों को रोजगार भी देती नजर आ रही हैं। हम यहाँ पहुंचे हैं आदिवासी महोत्सव में। आदि महोत्सव जहाँ पर देश भर की अनुसूचित जनजातियों की तमाम महिलाएं जो आज आत्मनिर्भर हैं और तमाम वो कलाकार, वो आर्टिजन्स, वो क्राफ्टमैन जो अपनी कला के माध्यम से अपना रोजगार बनाते हैं, वे लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो हम भी पहुँच गए इन लखपति दीदियों को आपसे रूबरू कराने के लिए, क्योंकि इनमें से हर एक है अपने आप में एक तेजस्विनी। लखपति दीदियों में हर एक ऐसे गरीबी के हालात से जूझ के खड़ा हुआ जहां उनको भी जरूरत थी कि कोई उनका हाथ थामे। कैसी है इनकी कहानी? सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं हेमलता खराड़ी से। हेमलता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हेमलता जी, आप अपने स्टॉल में क्या दिखा रही हैं? हमारे स्टॉल में महेश्वरी साड़ियाँ हैं, सूट है, दुपट्टे हैं और टिश्यू की साड़ियाँ हैं। ये माहेश्वरी साड़ियाँ हैं, है ना? और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों ने माहेश्वरी साड़ियों के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा। और आपसे आज मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप एक लखपति दीदी बन गई हैं। ना केवल आप खुद काम करती हैं, बहुत से लोगों को रोज़गार भी दे रही हैं ना। हाँ। तो ये बताओ मुझे हेमलता जी कि जब आपने काम शुरू किया था, कितनी उम्र थी उस समय आपकी? कितने साल पुरानी बात है ये? मैंने 2008 में ट्रेनिंग ली थी 6 महीने की। उस समय मेरा मकान भी ऐसे ही कच्चा था, झोपड़ी जैसा था। बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, कम से कम बड़ा बेटा मेरा था 5 साल का। उस समय मैं स्कूल छोड़ने जाती थी बच्चे उनको। वहाँ मैंने हेडलूम देखा था महेश्वर में, तो मेरा भी ऐसा मन हुआ है कि मैं भी हेडलूम का काम सीखूँ, मैं भी कुछ रोज़गार करूँ, घर बैठे बैठे से अच्छा तो कहीं भी काम करूँ। तो फिर मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग ली महेश्वर में, हाथकरघा में। उसके बाद मैंने धीरे धीरे महेश्वर सेट होकर यहाँ काम बुना और 2012 में मैंने समूह बनाया 12 महिला का। उस समय समूह क्यों बनाया? मतलब आपको कैसे पता चला, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि चलो मैं समूह बनाती हूँ? अकेले भी तो आप कमाई कर सकती थी। अकेली कर सकती थी, पर समूह मैंने इसलिए बनाया कि उसमें हमारी बचत हो जाती थी 200 रुपये महीना। और पहली बात ऐसे कि 12 महिला हम एक साथ में रहेंगे तो मिल के काम करेंगे। और फिर धीरे धीरे जैसे हम करने लगे, उस समय मेरे पास एक ही लूम था। जैसे मैंने ट्रेनिंग दी थी उस समय मेरे को एक लूम मिला था, हेडलूम। उसी से मैंने शुरुआत करी और 2017 में मैं ट्राइफेड से जुड़ी। 2017 में ट्राइफेड से जुड़ने के बाद में हमारे पास भगत जी आए थे। भगत जी उस समय कम से कम 8 बजे रात को आए थे। उस समय वो ढूंढ रहे थे कि अगर समूह हो महिला का, तो एक महिला ने बताया कि वहाँ पे है बागकेरा खेड़ी में एक समूह है, तो वहाँ मेरे से रात को मिले। और फिर सुबह हमारी मीटिंग हुई महेश्वर में कि आप वास्तव में आदिवासी हो? तो मैंने बोला हाँ सर, मैं आदिवासी भील समाज की हूँ और मेरे पास 12 महिला का ग्रुप है और मैं ये काम करना चाहती हूँ। तो फिर सर ने जोड़ा हमें, भगत जी ने। उस समय सर आए थे हमारे पास, हमको जोड़ा। फिर धीरे धीरे मेरे को ऑर्डर मिलने लगा। अच्छा। हाँ, ऑर्डर मिलने लगा। पहले ऑर्डर मिलते थे आप? नहीं, उसके पहले ऑर्डर नहीं मिलते थे। उस समय में खूब से खूब मेरे को एक महीने में 800 रुपये मिलते थे। 800 रुपये की मजदूरी करती थी मैं उस समय। और मकान भी हमारा कच्चा था। उस समय 800 रुपए की मजदूरी एक महीने में? एक महीने में। आज एक महीने में कितना? आज एक महीने में कम से कम मेरा खुद का हो जाता है 30,000 35,000 के लगभग। और समूह का? समूह का एक महीने में 2 लाख 3 लाख। और साल का? साल का 20 लाख के ऊपर पहुंच जाता है। ऐसा क्या है इन महिलाओं में कि आपको लगता है कि ये लखपति दीदियाँ बन सकती हैं? उस वक्त आपने प्रयास किए और आज ये फलीभूत होते नजर आ रहे हैं। इनको थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी थी। अच्छा। ये बहनों को जोड़ करके अपने पास इकट्ठा करना
की कैपेसिटी थी, तो इन्होंने माँ अहिल्या करके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और सभी दीदियों को जोड़ा, और जोड़ने के बाद आज ये 5,000 से 20 लाख तक के टर्नओवर में आ गई हैं। यहाँ पे हेमलता जी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपके साथ अब और भी तो महिलाएं जुड़ गई। हाँ है ना, जुड़ी हुई। सरकार से क्या सहायता मिलती है? मतलब नॉर्मली हम ये सुनते हैं कि कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपको पैसा चाहिए, आपको ट्रेनिंग का तरीका चाहिए और फिर आपको बाजार चाहिए अपना उत्पाद बेचने के लिए ना। तो 2008 आज 2024 कितना फर्क, क्या बदला है इस समय माहौल में? उस समय की जो हालत थी, उस समय तो जैसे वो मार्केटिंग नहीं थी, पैसा भी नहीं था उस समय हमारे पास, तो हम काम को आगे बढ़ा सके। और उसके बाद में फिर एक बार मैंने बैंक से लोन लिया था, मध्य प्रदेश बैंक ग्रामीण। उससे लोन लेने के बाद मैंने धीरे धीरे मेरा खुद का काम चालू करा। जैसे मजदूरी करते थे सेठ उनके पास, हमारा खुद का करते हैं, खुद बनाते हैं और खुद बेचते हैं। तो आज लोग आपको लखपति दीदी कह के बुलाते हैं, कैसा लगता है? हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। अच्छा लगता है कि लखपति बोलते हैं तो अच्छा लगता है ना, क्योंकि 800 रुपये महीने वाली जो काम करने वाली महिला आज में 30-35 हज़ार रुपये कमा रही हूँ, तो मेरे को खुद को भी अपने आप में अच्छा लगता है कि यार आज 5वीं तक पढ़ी लिखी हूँ मैं, और मेरे पास हुनर है, कला है, तो आज मेरा मान सम्मान हो रहा है, मेरी साड़ियाँ बिक रही है। और ट्राइफेड ने मेरे को इस काबिल समझा कि आज दिल्ली में मेरे को आने का मौका मिला, साड़ियाँ बेचने का मौका मिला। तो कितनी महिलाएं हैं अभी आपके साथ जुड़ी हुई? अभी मेरे पास 15 महिला हैं। और कितना विस्तार करना चाहती हैं अपने काम को आप? अभी तो मेरी तो ऐसी इच्छा है कि बहुत बड़ा काम चालू करना चाहती हूँ। अभी तो लखपति हूँ तो करोड़पति बनना चाहती हूँ। क्या गांव की महिलाएं, आसपास की महिलाएं भी आती हैं आपके पास, दीदी मेरे को भी काम दे दो? हाँ आती है। जैसे ट्रेनिंग हम जैसे बोलते हैं कि आप जैसे आगे बढ़ रहे हो तो हम भी बढ़ना चाहते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि महेश्वर में हाथकरघा है केंद्र, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। ये हमारे देश की जो महिलाएं हैं जो आपको देखकर प्रेरणा भी पा रही हैं कि ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? मैं मेरी दीदी उनको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, अच्छे काम कर रही हूँ, तो आप भी अच्छा से काम करें और आगे बढ़ें। बहुत मेरे को भी प्रेरणा मिल रही है आपसे सीखते हुए इस बात में कि चाहे आपके हाथ में छोटे से छोटा भी हुनर हो, लेकिन उसका इस्तेमाल करके भी आप हेमलता जैसे कुछ भी बड़ा कर सकती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हेमलता जी। और आपकी महेश्वरी साड़ियाँ तो विश्व भर में पहुँचे और आपकी प्रेरणा हमारे देश के हर बेटी के दिल तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
प्रदेशों से अलग अलग तरह का सामान लेकर यहाँ तमाम कारीगर पहुँचे हुए हैं। ऐसे लोग जो अपने घरों में से खड़े हुए और उसके बाद आगे अपने एक उद्योग बनाते नजर आ रहे हैं। जैसे ये घास से बना ये खूबसूरत सा सामान। क्या नाम है आपका? जी नीलम राणा। नीलम राणा। नीलम कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से मैं। और क्या क्या लेकर आई हैं आप यहाँ पे? इसमें मैम बहुत से सारे वो हैं, रोटी बॉक्स है, इसमें मैट्स हैं, ये रोटी सर्विंग के लिए प्लेट है, ये पेन स्टैंड है, छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं, इसमें कुछ भी रख सकते हैं आप। एक खूबसूरत गणेश है। ये गणेश जी बना रखा है, इसमें ढक्कन भी है, इसमें खोल के कुछ रख भी सकते हैं। और ये हैड फ्लावर पॉट, ये हेड है मैम। क्या बात है। क्रिएटिविटी का कोई अंत नहीं है, बहुत खूबसूरत। नीलम जी ये बताइए हमें। जी मैम। आप ये कब से कर रही हैं? ये मैम 2019 से। 2019 में आपने काम शुरू किया? जी। कहाँ से सीखा? जैसे ये डिज़ाइनें हैं, ये हमें ट्रेनिंग में सिखाई गई थी, ट्रेनिंग में सिखाई गई, तो हम तभी से हमने ये काम स्टार्ट कर दिया। तो हम लोगों का कल्चर है घर में, माँ दादी माँ मम्मी सब लोग बनाते हैं। तो अब साल में कितनी कमाई हो जाती है? साल में मैम हो जाती है, मतलब हमारा ग्रुप है महिलाओं का SHG समूह, उसमें हमारे समूह की हो जाती है 4-5 लाख इनकम हो जाती है। अच्छा जी। तो तभी आप लोगों को अब लखपति दीदी बोला जाता है। ये जो घास है ये क्या सारा साल रहती है आप लोग? जी नहीं मैम, ये सिर्फ 1 महीने हम लोग इसे स्टोर कर सकते हैं, 1 महीने के अंदर इसे निकालना पड़ता है। ये नदी के किनारे, पानी के किनारे ये होती है, जंगलों में होती है। तो यानी एक ऐसी कला जो हर घर में की जाती है, जो जैसे इन्होंने कहा बचपन से ये कला इनको सिखाई जाती है, इनकी परंपराओं का हिस्सा है। लेकिन आज नीलम जी ये कह सकते हैं कि आप अपनी परंपराओं के माध्यम से अब कमाई करने लगी हैं। जी कमाई करने लगे हैं, काफ़ी अच्छा, मतलब हमारा लाइफ स्टाइल भी अच्छा हो गया है, इससे अच्छी इनकम हो रही है। तो जब शुरू किया था तब कैसा था, मतलब तब क्या हाल था आपके, तब किस तरीके की कमाई थी, क्या था पैसे को लेकर, कितनी आत्मनिर्भर थी उस वक्त, और अब कैसा फर्क है? उस वक्त तो हम लोग क्या था, घर वालों पे ही निर्भर थे, जैसे हस्बैंड पर या घर वालों पर ही निर्भर थे, अपनी कोई कमाई नहीं थी, कोई इनकम ही नहीं थी। अब जब से ये इस काम में हम लोग लगे हैं, तब से घर वाले हमारे ऊपर निर्भर हो गए हैं। आपके हाथ में जब आपकी पहली कमाई आई तो क्या लिया था उससे, किसको दी थी वो कमाई? एक तो मैंने साड़ी खरीदी थी पहले, फिर और घर पे दिया था, अपने लिए भी रखा था, घर पे भी दिया था, पहली कमाई आई थी। और तब से आपने जो कमाई का सिलसिला शुरू किया है नीलम जी, कहाँ तक लेके जाना चाहती है इसे? मैं तो काफ़ी ऊपर जाना चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ताकि मतलब हमारा लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा हो जाए। और जैसे जो महिलाएं काम कर रही हैं हमारे साथ, उनको भी काफ़ी मदद मिलती है, इससे हेल्प मिलती है। वो बाहर आ जा नहीं सकती, जैसे मैं हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, लेकिन वो नहीं जाती। हमारे गांव, मतलब हमारा गांव है, एक गांव का एरिया है, तो उससे हम लोग बाहर नहीं निकल सकते ज़्यादा। वो लोग घर पे ही ये सारा काम करती हैं, घर पे बनाती हैं ये सारा, और घर से मैं उठा के लाती हूँ, बेचती हैं, वो उठा के ला के हम लोग बेचते हैं यहाँ पे। ये जो काम कर रही हैं आप, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और उम्मीद करते हैं कि वो जो आप कह रही हैं ना, बहुत दूर तक इसको खींचो। वैसे ये मतलब ट्राइब्स इंडिया ने काफ़ी हेल्प की है हमारी, जब से हम लोग ट्राइब्स इंडिया में आए हैं तो काफ़ी अच्छी मदद मिल रही है। ये प्लेट, हाँ, बाजार मिल रहा है, एग्जीबिशन मिल रहे हैं, ऑर्डर भी देते हैं, ऑर्डर भी पहुंचाते हैं, मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ये हमें। तो यानी ये कह सकते हैं कि जो सरकारी विभाग हैं, जो पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन अब वो कारीगरों तक पहुंच रहे हैं और कारीगरों को भी उसका फ़ायदा हो रहा है। और इस तरह के आदि महोत्सव जो मंच प्रदान करते हैं, उससे इन्हें कमाई भी होती है और इनकी कला भी दूर दूर तक पहुंचती है, और हम जैसे लोग भी आपकी कला के कदरदान बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ DD
न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। लखपति दीदी, आइए करवाते हैं और महिलाओं से भी मुलाकात। और अब हम पहुंचे हैं यहाँ तेलंगाना के नालगोंडा के कलाकार यहाँ पर हैं, आर्टिजन हैं जो यहाँ पर हैं। और यहाँ पर ये स्टॉल पे जो पहुंचे हैं वो इतना खूबसूरत स्टॉल है क्योंकि यहाँ पे हर आभूषण, जहाँ पर हर महिला जाना चाहती है और खरीदना चाहती है, हर आभूषण यहाँ इतना खूबसूरत है। इस तरीके की पारंपरिक ज्वेलरी को इन्होंने अब आज के दौर के डिज़ाइंस में गूंथ कर कुछ इतना खूबसूरत बनाया है। और हमारे साथ इस वक्त हैं एम अरुणा जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। और आपके हाथ में भी जो चीज़ें बहुत खूबसूरत है। अरुणा जी, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें आप बना रही हैं और अब चूंकि आप लखपति दीदी हैं तो इसलिए हम भी आपसे आपके लखपति होने का राज पूछने आए हैं। कितने सालों से आप लगी हुई हैं इस काम में? मैं 13 साल का लड़की थी मैडम। 13 साल का लड़के टाइम पर हमको शादी हुआ था। उसके बाद में हम लोग ये सब महिला पूरा हम लोग सीखे थे। तो पहले हम लोग को मिशन सिखवाया था, उसके बाद में उसके ऊपर स्टिचिंग सिखाया था। उसके बाद में हम लोग ज्वेलरी उसके ऊपर कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे मोल्डिंग करना है, कैसे बिल्डिंग करना है, ये सारा उस टाइम पे हमको महिलाओं का समूह भी मतलब 1 महीने का डेली 1 रुपये हम लोग को छुपाएंगे। उसके बाद में 1 महीने के बाद 30 रुपये हो जाएंगे, उसको बैंक में डालेंगे। ये 10 औरतें मिला के ऐसा करके हम लोग 6 ग्रुप बनाया। उसके बाद में एक ग्रुप में हम लोग 12 महिलाएं जुड़े थे। अरुणा जी, ये वाला जो पीस है बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये क्या ऐसा है जिसको आप अपने ट्रेडिशनल डिज़ाइंस में यूज़ करती थी और अब इसको आपने इस हार की तरह बना दिया? ये जो घुंघरू लगे हैं, हाँ। ये सारा हम लोग यहाँ पे घूंघट पे हम लोग पहनते थे। जैसे घूंघट लगी है ना, यहाँ देखिए इस वाला, ये वाला घूंघट हम स्टिच करते हैं। हाँ। वो घूंघट को हम लोग पहन, तो घूंघट की किनारी पे ये आता है। हाँ। उसके बाद में हम लोग सब तरीका के लोग पहनने के लिए हम लोग सीखा है उसको। हम लोग जो महिला हम लोग पूरा देख के यहाँ पे दिल्ली आने के बाद अब कैसे मार्केटिंग करना है, क्या क्या इन लोग को पहन सकते हैं, हम पहना सकते हैं, ऐसे करके हम लोग ये वाला डिजाइन बनाया है। अच्छा। हाँ, सारे लोग मिलकर हम डिजाइन। तो अब आई एम श्योर क्योंकि आपके स्टॉल पे मैं जब से आई हूँ तब से बहुत रश है, बहुत सारे लोग खड़े हैं लेकिन ऐसे में क्या आपको जो अब बाजार मिलने लगे हैं, आदि महोत्सव एक उदाहरण है, तो अब बिक्री खूब हो रही है, अब आप लोगों की मेहनताना जो है वो काफ़ी गुना मिल जाता है। वो कस्टमर हमारे पास एक बार खरीद लेती है तो उनको बाज़ार से भी बहुत कम रेट में, और दूसरी बात है कि अच्छा डिजाइन मिल जाए। तो हम लोग साल के लिए उन लोग को तरसते कि हम लोग आदि महोत्सव कब आ रहा है,
हम यहाँ पे कब लोग यहाँ पे ये एग्जीबिशन इन लोग लगा रहा है। हाँ। ये आदि महोत्सव मतलब मुझे पक्का विश्वास है बहुत सी महिलाएं आपका नंबर भी लेती होंगी। हाँ लेते हैं मैडम, लेते हैं। गुड़गांव से है, नए दिल्ली से और नोएडा से सारे बहुत सारे लोग हमारा कस्टमर्स होते हैं, महिला लोग। अच्छा, जो महिलाएं आपको इस समय सुन रही हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं होंगी ना जिनको ये काम आता है पर घर में छोटा मोटा अपने लिए करती होंगी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैडम, पहले उनको ऊपर कॉन्फिडेंस, मतलब एक कोई भी काम सीखना पड़ेगा उनको, किसी से डरना नहीं है। मतलब बाहर लोगों को उन लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये चीज़ नहीं, अपना ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, जब आपकी शादी हुई उसके बाद आपने काम शुरू किया, शादी से पहले कमाती तो नहीं थे आप? कमान मतलब मैं पढ़ाई करती थी। पढ़ाई करते थे आप? आपकी पढ़ाई से कितनी सहायता मिली आपको इस काम में? हाँ मिला है मैडम, क्योंकि मैंने पहले हम लोग 4 क्लास पढ़े थे, उसको वो तो हमारा देश भाषा तेलुगु था। उसके बाद में हमने मेरे बच्चे होने के बाद मेरे को स्पोकन इंग्लिश सिखवाया। ये स्पोकन इंग्लिश किसने सिखवाई आपको? मेरा बेटी ने सिखवाया था। आपकी बेटी ने कहा कि आप सीखे? हाँ सीखे। अच्छा। हाँ जी, उन लोग ने सिखवाया। गर्व होता होगा ना आपके परिवार को आप पे? बहुत। तो आज ये लखपति दीदी ऐसी हैं जो इन महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और यहाँ ये जो कुछ सीखती हैं वो जाकर अपने बिजनेस में उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग करती हैं। और ये लखपति दीदियाँ हैं जो आज देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से भी मिल पा रही हैं क्योंकि इन्होंने चुना आत्मनिर्भरता का रास्ता। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी हमारे साथ बात करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। मैडम धन्यवाद, थैंक यू। तो ये था हमारी तेजस्विनी का आज का लखपति दीदी विशेष अंक। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात और फिलहाल मैं ममता चोपड़ा हमारी पूरी टीम की ओर से आदि महोत्सव से लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।